हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के केस के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में अभी आपने बताया था डॉक्टर राकेश पाठक जी की इस केस के फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। सुनवाई पूरी हो गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कल ईडी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा से ज्यादा मीठा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उसमें आम हो या मिठाइयां हो, ताकि डायबिटीज लेवल जो है उनका बढ़ जाए और उस आधार पर उन्हें जमानत मिल जाए। सर्वेश मिश्रा जी, जहां तक मैं समझा हूं इस केस को, और चूंकि इतनी खबरें ही आती रही और इस आधार पर ईडी ने जो रिपोर्ट लगाई उस पे आप लोगों ने भी आज जवाब दिया है। क्या कुछ है जरा बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ये रिपोर्ट शायद मुझे लगता है आप लोगों ने भी पेश की होगी कोर्ट में। क्या कुछ कोर्ट में चला, सर्वेश जी? सर शुक्रिया मौका देने के लिए। देश में जब 103 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है, इस समय पूरे देश को काम पर नहीं आम पर अगर भारतीय जनता पार्टी ला रही है, तो किस तरीके से वो भारी तरीके से हारने जा रहे हैं इसका पूरे देश को दिख रहा है। किस तरीके से कल एक देश की सबसे बड़ी एमिनेंट और प्रोमिनेंट कही जाने वाली संस्था ईडी ने कोर्ट के सामने क्या दलील दी। कोर्ट के सामने उन्होंने दलील दिया कि अरविंद केजरीवाल जी आम खा रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात। कल पूरे नेशनल टेलीविजन के कई प्राइम डिबेट्स सेट हो गए इस पे। कैसे उन नैरेटिव सेट करने के लिए डिबेट को सेट किया जाता है सब लोग जानते होंगे, और उस पे चर्चा होने लगी। आम कितना खा रहे हैं, कौन सा आम खा रहे हैं, कैसा आम था, कैसे खा रहे हैं, आम चूस के खा रहे हैं, काट के खा रहे हैं, बहस होने लगी। आप सोचिए, असलियत यह है आज कोर्ट के सामने आम आदमी पार्टी कि हमारे जो वकील थे उनकी जो दलील पेश हुई उसमें एक एक चीज उन्होंने ऐसे साफ कर दी, उनकी कलई खुल गई। 48 बार उनको खाना गया है, और कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर्स द्वारा एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें खाना जाता है। 48 बार उनको खाना गया, जिसमें डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 3 बार मैंगो के कुछ पीसेस गए, 3 बार। आखिरी बार आम 8 तारीख को गए थे 3 पीसेस। देखिए मुझे खुद भी महसूस हो रहा है कि किस तरीके की चर्चाएं लोग इस समय करवा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी को हम लोग भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं, इनकी पोल खोलनी, इनकी कलई खोलनी भी जरूरी। 48 बार में 3 बार मैंगो के पीसेस गए हैं, जो कि डॉक्टर्स बकायदा बताते हैं कि डाइट में इस तरीके से इंक्लूड है। और किसी तरीके की अब तक कोई शुगर फ्री, कोई शुगर मिठाई नहीं है उनको। कुछ मिठाइयां विद शुगर फ्री मिठाइयां आती हैं, उसमें ऐसे चीजें और शुगर फ्री मिठाइयां आती हैं, वो गई हैं। किसी तरीके का कोई भी मीठा उन्होंने आज तक, कोई चाय उन्होंने मीठे की नहीं पी है। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज मैं आपको बता दूं किस तरीके की चीज है, जो कि अच्छा किया ईडी वालों ने दलील दे दिया। वो 50 यूनिट इंसुलिन का इंजेक्शन उनको लगता है। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि उनको इंसुलिन उपलब्ध कराई जाए। वो 30 सालों से शुगर के पेशेंट हैं, पिछले 12 सालों से इंसुलिन देते हैं। 50 यूनिट की इंसुलिन उनको प्रेस्क्राइब्ड है, जो कि उनको मिल नहीं रही है। डॉक्टर से 15 मिनट की कॉल, वीडियो कॉल, जिसकी हमने रिक्वेस्ट की थी, वो भी उनको नहीं मिल रही है। उसका भी हमने निवेदन किया है। आप खुद बताइए कि एक मुख्यमंत्री को उनकी जो दवाइयां नियत हैं वो नहीं मिल रही हैं, ये कितना घोर अमानवीय काम है। भारतीय जनता पार्टी शारीरिक और मानसिक तौर पे भी हमारे नेताओं को तोड़ना चाहती है। क्या वो अरविंद केजरीवाल की जान लेने की साजिश कर रहे हैं? एक व्यक्ति जो दिल्ली के लिए इतना काम करते हैं, एक व्यक्ति जिसने भारतीय राजनीति में काम की राजनीति को स्थापित किया, अगर काम से आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे तो आप उसकी जान लेकर उसे तोड़ना चाहोगे? आपने सांसद संजय सिंह जी की वो इंटरव्यू देखिए, कैसे आपके चैनल पे ही वो बैठ के बता रहे थे कि शुरुआत के 11 दिन कितने कठिन थे जेल में। वो मानसिक तौर पे प्रताड़ना ही तो देने की साजिश थी। बाथरूम तक में आपने कैमरा लगाया हुआ था। आप सोचिए, शुरुआत के दिनों में सांसद संजय सिंह जी ने, मुझे याद है, आपके डीवी लाइव पर ही बैठ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि शुरुआत के 11 दिन कितने कठिन थे और बाथरूम तक पे कैमरा लगा हुआ था। मतलब किस तरीके से इंसान के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनका भी हनन हो रहा है। आपने एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया है। आप चुनाव हार रहे हैं इसके डर से गिरफ्तार किया है। आप राजनीतिक तौर पे चुनाव में नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए आपने फैसला लिया, चलो ठीक है हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जेल में भी आकर।
लेकिन अब क्या आप मानवीयता के इतने निम्नतम स्तर पे कि आप उनको इंसुलिन दी जा रही है वो भी नहीं देने दोगे। अगर डॉक्टर कोई डाइट चार्ट दे रहा है कि इस हिसाब से जाएगा तो भी नहीं होगा। और आप खुद सोचिए कि कैसे परसों के दिन आईटी सेल वाले बीजेपी के इस खबर को लीक करते हैं। आईटी सेल वाले लोग इस खबर को लीक करते हैं और उस खबर को लीक करने के बाद कल वही दलील ईडी कोर्ट में देती है। कितनी शर्मनाक बात है कि जो आईटी सेल वाले 3 दिन पहले से फैला रहे हैं वही सेम फैक्ट ईडी के वकील कोर्ट में दे रहे हैं। कल आज उनका हमने जवाब दिया है और जवाब में कैसे बताया है कि आप एक मुख्यमंत्री के साथ एक ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय राजनीति में काम की, राजनीति स्थापित की, बिजली पानी स्कूल की, अस्पताल की राजनीति को लेकर आए, ऐसे व्यक्ति को मारने की साजिश रच रहे हो। आप जो इंसुलिन दी जा रही है उसको नहीं दे रहे हो। अब बाकायदा इसका आधार भी दिया और कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया। कोर्ट ने तुरंत जेल अथॉरिटी को कहा कि आप 10 मिनट के अंदर सभी कागजात उपलब्ध करवाइए। और आप खुद सोचिए, कोर्ट ईडी के पास कैसे जेल के वो कागज आ जाते हैं? वो तो कोर्ट के पास जाने चाहिए। कौन है इन साजिशों के पीछे? कहां ये लीक कराते रहते हैं लोग? अरविंद केजरीवाल जी को साफ तौर पे ये जान से मारना चाहते हैं। उनकी मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना कर रहे हैं लोग और उसी के लिए सब कार्रवाई करा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज इनकी कलई खोल दी। वहां पे पूरे देश में असलियत बता दिया कि ऐसे ऐसे हैं। देश में आज पहले फेज का चुनाव है। कहां मुद्दों पे, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, कैसे आप रोजगार दोगे इसकी बात कर लो। कैसे आप, हालात ऐसे खराब हैं कि लड़का आईएएस बन जा रहा है और माँ बाप के पास सिलेंडर भराने का पैसा नहीं है। ये सब असलियत ना खुल जाए इनकी, इसीलिए चुनाव के पहले काम की जगह आम को लेकर आए हुए हैं। चुनाव के समय काम को नहीं बल्कि आम को लेके आए हैं। लेकिन ये आम की बात आई कैसे और सबसे पहले वो आईटी सेल तक कैसे पहुंच गए सर्वेश जी, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। हम लोग भी अभी चर्चा कर रहे थे, हम लोग भी यही कह रहे थे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया जा रहा है ईडी की तरफ से कि वो आम इसलिए ज्यादा खा रहे हैं, मिठाइयां ज्यादा खा रहे हैं ताकि डायबिटीज लेवल जो उनका है वो बढ़ जाए और उनको बेल मिल जाए। लेकिन ये इतनी सारी चीजें कहां से आ गई और ये पहले से कैसे ये बातें लीक हो जाती हैं? उसके बाद फिर ईडी उसी बात को वहां रखती है और फिर आज उस पर दलीलें पेश की जाती हैं। आप लोगों ने क्या कुछ दलीलें इस पे दी हैं? राजीव सर, पहली बात तो अब इसमें इनके झूठ का हमने पर्दाफाश किया है। 48 बार उनको खाना गया है, जिसमें 3 बार मैंगो के पीसेस गए हैं। ये कल 18 तारीख थी जो ये दलील दे रहे हैं कि ये रोज आम ज्यादा खा रहे हैं। आखिरी बार 8 तारीख को उनको आम जो मैंगो छोटे पीस, आखिरी बार 8 तारीख को उनको आम गया है, 10 दिन पहले। आप सोचिए किस तरीके के शर्मनाक। सर्वेश जी एक बात ये बताइए कि खाना क्या खाना है उनको, ये तो जेल तय करता है ना। खाना देखिए, कोर्ट के आदेश के बाद उनका खाना उनको जाता है और एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो कि जेल अथॉरिटी के हिसाब से जो डॉक्टर हैं उन्होंने डाइट चार्ट बना, उसके अकॉर्डिंग एक उसमें जाता है, अपने मन से नहीं जा सकता है। अभी सांसद संजय सिंह जी भी थे, उनको भी बकायदा उसी फॉर्मेट में एम्स के डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था, वो जाता है। वो तय करने वाले नहीं होते। और उनका वो 30 सालों से शुगर के पेशेंट हैं और इंसुलिन जो ड्रग लेते हैं वो ऑलरेडी लाइफ सेविंग ड्रग्स में मेंशन्ड है। लाइफ सेविंग ड्रग्स में अगर भाजपाई तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, इनसे मैं कोई उम्मीद नहीं करता हूं, और इनके आईटी सेल वाले तो कहीं से भी कुछ भी नहीं है, तो इनसे तो मैं उम्मीद, लेकिन देश की जनता तो जानती है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या होते हैं। और उनको आप 50 यूनिट लाइफ सेविंग ड्रग्स, उनको इंसुलिन लगती है, उसको आप दे नहीं रहे हो। उसके बाद भी वो 8 तारीख को उन्होंने आम खा लिया, इसकी चर्चा आप 18 तारीख को कह रहे हो और कोर्ट में ये कह रहे हो देखिए जी वो आम खा रहे हैं इसलिए उनका शुगर बढ़ जाएगा और इसलिए उनको बेल मिल जाएगी। मतलब साफ तौर पे आप ये दिखा रहे हो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपके पास कुछ नहीं है, वो आम खा के भी बेल ले सकते हैं। ये ईडी वालों ने साफ साफ पूरे देश को भी दिखा दिया कि वो आम खाकर भी अपनी बेल ले सकते हैं। ईडी का फर्जीवाड़ा इस तरीके से चल रहा है। जी प्रशांत जी बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं प्रशांत जी इस पे? नहीं, मैं तो राजीव जी ये पूछना चाहता हूं कि ईडी के लोग क्या डायबिटीज एक्सपर्ट हो गए हैं? क्या ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं? तो मैं भी इनसे कंसल्ट कर लूं भाई। जहां तक आम या मीठे खाने की बात है, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। कई बार इंसुलिन की डोज लेने पर आपको मीठा खाना पड़ता है क्योंकि वो शुगर लेवल अचानक गिर जाता है।
मैं भी जब आपसे लाइव बात करता हूं तो बगल में चॉकलेट रखता हूं। तो ये कोई भी जो नॉर्मल शुगर पेशेंट है वो ये सब चीजें जानता है। ये ईडी के लोग कहां से इसके एक्सपर्ट हो गए? ये बड़ी अद्भुत बात है कि ईडी के लोग इस बारे में कहां से एक्सपर्ट हो गए कि आपको उस और कोई डायबिटिक पेशेंट राजीव जी अपना, जैसे मैंने पहले कहा, अपना शुगर लेवल क्यों बढ़ाएगा? वो तो आत्महत्या करने के बराबर है। ये क्यों करेगा कोई? इसमें तो जज को फटकारना चाहिए इनको और इनसे पूछना चाहिए कि भाई तुमने कहां से ये कोर्स किया है, किस मेडिकल कॉलेज से कोर्स किया है जो तुम ये बात कह रहे हो। सर्वेश जी जरा बताइए, कोर्ट में क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई क्या? जरा कोर्ट की चीजों को हम लोगों ने फॉलो नहीं किया, आपके जरिए जरा समझना चाहता हूं। आप लोगों ने तो तमाम बातें, तमाम दलीलें रखी हैं, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन भी जज की तरफ से आया है क्या? और इस मसले पे ईडी का आज कुछ और भी इनपुट था क्या? देखिए, ईडी के पास कोई भी तथ्य और तर्क नहीं है। उनके पास ऐसी बेबुनियाद बातें हैं जिसमें मीडिया में फालतू की चीजें चर्चा में आ सकें। ईडी इन केसेस का मीडिया ट्रायल करा रही है, ये पूरे केसेस का है। मतलब कल भी आप इस समय सोचिए कि देश में जब मीडिया का ये काम मेन स्ट्रीम चैनल्स पे होना चाहिए था कि कैसे कल पहले चरण का चुनाव है, कैसे बड़े बड़े मुद्दों पे बात होनी चाहिए, तो कल प्राइम टाइम डिबेट्स पे काम की नहीं आम की चर्चा हो रही थी। तो वो कहीं ना कहीं से उनका एक काम था। और कल जिस तरीके से हमने आज कोर्ट में वो पेश किया, कल भी हमने पूरे डॉक्यूमेंट और एक एक चीज पेश की। भाई आपको देखिए, ये आम आदमी पार्टी है, जब आप इनसे मुकाबला करेंगे, हमारे पास जो भी संसाधन है, हमारे पास दिमाग के संसाधन की कोई कमी नहीं। हमने इनके जितने चीजें थी एक एक चार्ट बना के हमारे वकील ने कोर्ट में पेश कर दिया। ये लीजिए, शुगर का जो लेवल है वो तब जब से गए हो तब से लेकर आज तक क्या है, कितने टाइम खाना गया, किस बार खाने में क्या गया। और पहली बात एक बार आपको बता दूं कि खाना गया तो गया, ये जरूरी नहीं होता वो खाना खाए भी, क्योंकि डॉक्टर्स का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता है। और अक्सर भी वो अपने फूड चॉइसेस को लेके, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत दिनों से है तो खुद भी ख्याल रखते हैं काफी ज्यादा। और इंसुलिन की जिस चीज की हम डिमांड कर रहे हैं उस पर तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि भाई आप आखिर में जेल अथॉरिटीज क्यों नहीं दे रही है। तो ये पूरा का पूरा नेक्सस देखिए बना हुआ है। जैसे प्रशांत सर ने ही बताया कि जैसे ईडी को हम लोग पहले ईडी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट वाला काम ईडी के पास हो सकता है कि ईडी उसका भी हेड हो, तो ईडी देखिए हमारे लिए एंटरटेनमेंट भी डिपार्टमेंट भी है, ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट भी है, और ईडी के पास अब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी हो सकता है कि हो सकता है ये तीसरी नई विधा उनके पास आई। देखिए, ईडी इस समय को चुनाव लड़ाने का काम कर रही है, तो ये उसके जितने भी प्रोपोगेंडे हैं चुनावी प्रोपोगेंडे हैं। अगर उनको इस केस में जांच करनी होती तो 2 साल से इस केस की जांच चल रही है, इस केस में उनके पास ऐसा कोई मामला नहीं आता, क्योंकि कुछ भी नहीं है। इस देश इस सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ आरोप तक नहीं था, वो आरोपी भी नहीं थे, उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, और फर्जी मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनको मीडिया में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के इमेज को पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते रहना है। तो हर दिन अपनी खबरें फैला देते हैं, और ईडी जो कहना चाहता है वही भाजपा का आईटी सेल कहता है। तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और इनके कुछ गिने चुने प्रोपेगेंडा वाले जर्नलिस्ट हैं, वो पूरा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। खबरें पहले लीक कराई जाती हैं, फिर उनके पास जाती हैं, वही दलील कोर्ट में दी जाती है। तो इस पूरे प्रोपेगेंडा को ये देश देख रहा है। 2024 में जो इनकी हार होने जा रही है इस बार के लोकसभा चुनाव में, इसी हार के डर से ये सब कर रहे हैं, ताकि कहीं से भी काम वाली राजनीति की चर्चा ना हो पाए, कहीं से भी स्कूल और अस्पताल वाली राजनीति की चर्चा ना हो पाए, कहीं से भी कांग्रेस जो 30 लाख रोजगार देने की बात कर रही है उसकी चर्चा ना होने पाए। इसी की वजह से डर के सब कर रहे हैं। जी, आलू पूड़ी और आम ये सब खा रहे हैं केजरीवाल, और परसों से खूब इसकी चर्चा, और अखबारों की सुर्खियां, टेलीविजन की सुर्खियां, और सामने चुनाव है, चुनाव की चर्चा नहीं बल्कि चर्चा जो है वो केजरीवाल खा रहे हैं आलू पूड़ी आलू आम ये सब खा करके अपने जो ब्लड शुगर लेवल है उसको बढ़ा रहे हैं ताकि उन्हें बेल मिल जाए। इस बात में कितना दम है और ये बात कितना कोर्ट में वहां पर स्टैब्लिश होती है, लेकिन उससे पहले हास्यास्पद इसलिए हो जाती है क्योंकि एक
अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, और एक मुख्यमंत्री अपनी ही सेहत खराब क्यों करना चाहेगा? इसलिए क्योंकि उसे जमानत मिल जाए। अपने आप में ये अगर सोचकर दोस्तों देखिए तो आपको लगेगा, खुद ब खुद लगेगा कि ये सब एक फर्जी खबरें जो बनाई जा रही हैं किसी न किसी रूप में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जैसी बात यहां सर्वेश मिश्रा जी कह रहे हैं। सर्वेश जी, लेकिन एक बात और समझना चाहता हूं, अब यहां से आज इस मामले को सुरक्षित रख लिया गया है, और लेकिन आप लोगों को क्या उम्मीद है कोर्ट से? क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि आईटी सेल और ईडी दोनों मिले हुए, और जो आईटी सेल कह रहा है एक दिन पहले, वही ईडी वहां दे रही है, सुपुर्द कर रही है साक्ष्य के रूप में। लेकिन आपकी तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें रखी हैं, उन बातों में कितना वहां दम दिखाई दे रहा था? आप अपनी तरफ से तो कहेंगे ही कि बिल्कुल है, हम उन तमाम साक्ष्यों को यहां रखे हैं, लेकिन कोर्ट को की तरफ से आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? क्या कोर्ट इन तमाम दलीलों पर वहां पॉजिटिव नजर आया? देखिए, निश्चित तौर पे, और हमें तो 99.9% के 100% उम्मीद है। देखिए, ये सब तो मानवीयता के आधार पे, इसमें तो किसी मुख्यमंत्री, किसी भी व्यक्ति की बात नहीं, तो आम से अधिकार हैं, ये बहुत ही सामान्य अधिकार हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। आप किसी उपचार का अधिकार, मतलब आप स्वास्थ्य के लिए तो हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। कैसे नहीं हो सकता है? जेल में जो कुख्यात अपराधी हैं उनको भी मिले हुए हैं। अब वो बात अलग बात है कि भाई कुख्यात अपराधियों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी वैसे रहेगी क्योंकि वो खुद भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ, संजय सिंह जी के साथ, मनीष सिसोदिया जी के साथ वो लोग ऐसे नहीं रहेंगे। आज किस तरीके से हमारे सांसद संजय सिंह जी ने बताया, वो 11 दिन शुरुआत के कितने कठिन थे उन्होंने बताया। आप सोचिए, आप एक बार खुद सब लोग सोच के देखें कि क्या अगर आपके बाथरूम में कैमरा लगा दिया जाएगा 11 दिन तक, और जब आपको पता चलेगा कि आप जिस बाथरूम में नहा रहे थे उसमें कैमरा लगा हुआ, तो क्या मानसिक स्तर होता होगा, क्या मानसिक स्थिति होती होगी? ये सब मानसिक प्रताड़ना ही है, इस तरीके की चीजें ही हैं। और ये बात देखिए क्या है कि देखिए, हम लोग राजनीतिक संघर्ष में हैं, कई बार सोच के चलते हैं कि सत्ता से संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग इनसे लड़ेंगे, ये अपने हथकंडे आजमाएंगे। भाई, ये निम्न के भी निम्नतम स्तर पे हैं, कोई बात नहीं, हम तब भी लड़ रहे हैं, लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति के अधिकार होते हैं वो तो देना भी पड़ेगा। अरे मतलब सड़क पे कोई व्यक्ति किसी को गोली मार देता है, गोली लग जाती है, उसको भी तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और इस तरीके की बातें ऐसी चर्चा में की जा रही हैं। मतलब कई बार तो ऐसे वक्त पे की जा रही हैं कि और हास्यास्पद लग रही हैं, हम लोगों को खुद भी ऐसी लग रही हैं कि आप लोग साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहते हैं, और आप ऊपर से चर्चा में बना रहे हैं कि वो आलू पूड़ी खा रहे हैं, वो आम ज्यादा खा रहे हैं। अब तो बताइए, हम लोगों को भी गिन के देना पड़ा आंकड़ा कि आलू पूड़ी रामनवमी के दिन जो पूजा का प्रसाद होता है वही एक दिन गया है और रिकॉर्ड में है। आलू पूड़ी सबको पता है कि रामनवमी के एक दिन बनता है, और एक दिन वो जाके उसके प्रसाद वाले पीसेस में रखे हुए थे। अब एक एक आंकड़ा हमने जारी कर दिया कि किस दिन खाने में क्या गया, और वो बाकायदा जेल अथॉरिटी से चेक होती है, एक एक चीजें तब जाती हैं। ऐसे नहीं भेज सकते हो आपकी टिफिन लेके गए और जेल में कुछ भी आप लेके चले गए, और अब एक एक चीजें तय करके दी जा रही हैं, और डॉक्टर्स के अनुसार हैं, और हमने सब नियमों का पालन किया है। कोर्ट के आदेश के बाद जाता है सब कुछ। अगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी और इनके द्वारा प्रोपेगेंडा मशीन जो इनकी है ईडी, अगर उनको लगता है कि वो इन सब बातों से अरविंद केजरीवाल को जेल में है, माना कि पीएमएलए कानून है, माना कि आप इस कानून के तहत अपनी सब तानाशाही दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई की भी एक ताकत है, लॉ की भी एक लिमिटेशंस है, लॉ की भी एक गति है। हमें तो विश्वास ही है कि अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और जल्द ही वो जेल से बाहर निकलने वाले हैं। आप अगर ये सोच ले रहे हैं कि उनके हौसले को आप इस तरीके से तोड़ लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, हमें किसी तरीके से कोई डर नहीं है इनसे। अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, जेल से लगातार सरकार चला रहे हैं, और मजबूती से जो हमारी सरकार चल रही है, जो हमारा चुनावी प्रचार हो रहा है, इंडिया अलायंस के साथ जो हमारा अच्छा टाई अप चल रहा है, उसकी वजह से घबरा की वजह ज्यादा प्रेशर आ गया है। पे इतना प्रेशर है कि कैसे भी रोजाना अरविंद केजरीवाल जी की इमेज को डेंट करते रहो, इनको नुकसान पहुंचाते रहो, क्योंकि इनका वोट हर दिन घट रहा है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आरएलडी और बीजेपी के लोग एक दूसरे से लाठी लठौल कर रहे हैं,
भाई मोदी जी तो जाके अपना सेटिंग कर दिया उन्होंने कि आ जाओ भाई, तुम आ जाओ, और वहां पे नीचे आरएलडी और बीजेपी में डेली लाठी हो रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं। तो इनको अपनी असलियत दिख रही है, और उसका परिणाम ही है कि जो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी अनाप शनाप कार्रवाइयां करवा रही है। जी दोस्तों, आपको बता दूं कि मामला क्या है। मामला यह है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो आप जानते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट हैं, और उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर किया था राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो लोअर कोर्ट है वहां पे, कि उनको कंसल्टेशन के लिए, डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए अनुमति दी जाए। हालांकि इस याचिका को उन्होंने गुरुवार को वापस ले लिया था, लेकिन शुक्रवार को फिर से उसे दायर किया गया है। शायद यही है ना सर्वेश जी, मामला यही है? मामला एकदम यही है, और उसी को हमने दायर किया है। जो हमारे डॉक्टर से 15 मिनट की बातचीत है उसकी मांग की है। जो इंसुलिन हमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है वो किया जाए, क्योंकि वो लाइफ सेविंग ड्रग्स में है और उनका ब्लड शुगर कभी भी लो हो सकता है। तो जो भी कोर्ट के आदेश के बाद जो हमें अधिकार मिले हैं, जो एक सामान्य कैदी के अधिकार होते हैं, उन्हीं की मांग हम कोर्ट में कर रहे हैं। हम किसी प्रकार की विशेष चीज की नहीं कर रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक साजिश चल रही है, और उस साजिश के तहत उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं दी जा रही हैं, जिससे उनकी जान को सीधे तौर पे खतरा है। दो तीन बातें पैरेलली चल रही हैं। एक तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ने इसके जरिए, उन्होंने जमानत नहीं मांगी थी, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे डॉक्टर से कंसल्टेशन की अनुमति दी जाए, और इसके लिए जब उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाया तो वहाँ ये खबर आने लगी कि अरविंद केजरीवाल आलू पूड़ी खा रहे हैं और साथ में आम भी खूब खा रहे हैं। उनका खुद डायबिटिक हैं कह रहे हैं, और उसके बाद ये सब कर रहे हैं। इसके पीछे की जो राजनीति है, क्योंकि राजनेता है इसलिए राजनीति वर्ड यूज कर रहा हूं, वो ये है कि उन्हें इस आधार पे उनका ब्लड शुगर बढ़ जाए और इस आधार पे उन्हें जमानत मिल जाए। ईडी ने अपनी बात वहां रखी, लेकिन उसके बाद इन तमाम बातों को खारिज करते हुए आज आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया है, पूरा चार्ट दिया गया कि कब कब क्या क्या उन्होंने खाया है, और अब फिर से ये याचिका लगा दी गई है कि कंसल्टेशन के लिए, डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए उन्हें अनुमति दी जाए। तो यही है ना सर्वेश मिश्रा जी? जी एकदम, आपने जो कहा है यही मामला है, और ये बहुत ही सामान्य अधिकार हमने मांग की थी। और लेकिन इसमें देखिए, पूरे आईटी सेल पे भारतीय जनता पार्टी के भक्तों का समूह है। झूठ बोलना, नफरत फैलाना, ये उनका दिन भर का काम है। तो उनको ये सामान्य सी चीज भी नहीं समझ में आती है कि एक जो सामान्य कैदी के अधिकार होते हैं उन्हीं की मांग रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि जब तक अगर उस तथ्य को बेल का बेसिस नहीं बनाएंगे तो उस पे कैसे, उस ग्राउंड्स कैसे हो सकते हैं। हमने तो कभी ग्राउंड बनाया ही नहीं ब्लड शुगर को, हमने कभी बेल में ऐसी बात जिक्र ही नहीं की, उनका बेल अभी तक लगी ही नहीं, अभी तो अरेस्ट चैलेंज है। तो इस तरीके की बातें जो ईडी दे रही है वो हास्यास्पद है कि जिस अभी हमने बेल अप्लाई नहीं की, हम तो उनके अरेस्ट के ग्राउंड को ही चैलेंज हमने किया हुआ है, क्योंकि हमें उनकी गिरफ्तारी अवैध दिखती है। तो जिस बातों को हमने कोर्ट में दाखिल ही नहीं किया है, जो अभी लेकर ही नहीं आया ना हमने आधार बनाया, उसके आधार पे कैसे हो सकता है। और कोई व्यक्ति अपनी जान लेकर क्यों भाई बेल चाहेगा? अरे वो सीधे तौर पे आप बताओ कि आप जान लेना चाहते हो क्योंकि आप इंसुलिन नहीं प्रोवाइड करा रहे हो, जेल में आप इंसुलिन नहीं प्रोवाइड करा रहे हो, सीधे तौर पे दिखता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पोल हर तरफ खुल जाता है। जैसे शराब घोटाले की बात इन्होंने की, शराब घोटाले वाले ने 7 करोड़ चंदा ले लिया। अब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें इनका मामला खुल गया कि देखो, नुकसान तो तुम ही इंसुलिन देके नहीं कर रहे हो। हम तो अच्छा था कि हम कई दिन से एप्लीकेशन लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वालों को, जो इनके कम दिमाग वाले आईटी सेल के इनके भक्त थे, इन्होंने हमारे मामले को ऊपर उठा दिया और इन्होंने बता दिया बस। हाँ, लेकिन कई बार हमें दुख होता है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ आपका इस तरीके का बर्ताव, ये बहुत अमानवीय है और इससे दुख होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर्वेश जी।